आप देख रहे हैं नई खबर, सिर्फ सच। वहां 4 पीढ़ियों तक नेता नहीं बदलता, ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेसियों के भाजपा में आने पर बोले शाह। नहीं, कोई और शाह नहीं, बल्कि हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। आज का मुद्दा बेहद खास है, क्योंकि बीजेपी ने जमकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। अब मैं हमला क्यों बोल रही हूँ? दरअसल कांग्रेस हमेशा परिवारवाद के लिए काम करता है, और आम आदमी पार्टी का तो क्या ही कहना, वो हमेशा से घोटाले करते आए। ये मेरे शब्द नहीं, दरअसल ये शब्द है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। तो आइए जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है और क्या है खबर। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 में अमित शाह, मोदी और कई भाजपा पार्टी के लोग शामिल थे। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब घोटाला नहीं, 2G का मतलब 2 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक इनका नेता नहीं बदलता। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और इंडिया अलायंस का मतलब 7 परिवारवादी पार्टियां। जब इनकी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र कैसे होगा? अगर कोई आगे बढ़ गया है तो उसका हश्र कर देते हैं। कई सारे ऐसे हश्र किए गए वे लोग आज भाजपा में शामिल होकर लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। सोनिया गांधी का लक्ष्य है राहुल गांधी को पीएम बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि इनकी यानी इंडिया गठबंधन राजनीति में उद्देश्य क्या है। पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत 2047 के भारत का लक्ष्य रखते हैं। सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना। पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना। ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना। स्टालिन का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना। लालू यादव का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना। उद्धव ठाकरे का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह यादव तो बेटे को सीएम बनाकर ही गए। जिनका लक्ष्य परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वे क्या गरीब का कल्याण करेंगे? इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने देश को जातिवाद में रख दिया। अमित शाह ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद में रख दिया। परिवारवादी पार्टियां इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में लगी रही कि कभी भी जनमत स्वतंत्र रूप में उभर कर न आए। पीएम मोदी ने 10 साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास किया है। अब आपको जातिवाद से कुछ शब्द याद आ रहे होंगे। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जाति को लेकर अपने शब्दों से हमला बोला था। राहुल गांधी का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जनजात ओबीसी नहीं थे, वे सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने अपनी जाति ओबीसी में बदल दी। वे गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। पीएम मोदी अपने पूरे जीवन में जाति जनगणना नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। इसी पर कई व्यक्तियों ने एक्स पर अमित शाह को लेकर ट्वीट किया। एक व्यक्ति ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गधे हो क्या? परिवारवाद का मतलब पार्टी को कोई एक परिवार नहीं चलाता। जैसे कांग्रेस को गांधी परिवार, सपा को मुलायम, रजत को लालू, समझे बेवकूफो। तो किसी ने कहा कि आप योग लगता है कि दिल्ली में एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त में जो दी थी वो तुम लोगों ने गटक ली, इसलिए बहकी बहकी पोस्ट करते हो ट्विटर पे। तो किसी ने अमित शाह को परिवारवाद का मतलब समझा दिया। पागल की औलादो, तुम्हें परिवारवाद का मतलब मालूम नहीं तो ट्वीट मत किया करो। परिवारवाद का मतलब पार्टी पर एक ही परिवार का कब्जा, जैसे कांग्रेस पर नकली गांधी खानदान, एनसीपी पर पवार खानदान, आरजेडी पर लालू खानदान, समाजवादी पार्टी पर मुलायम खानदान, टीएमसी पर ममता खानदान आदि। एक नाराज युवक ने बोला कि क्या बात है, झूठे मक्कार। तो किसी ने कहा कि इस गृह मंत्री का लड़का कहाँ लग गया है, ये नहीं देखा अपने बेटे को बीजेपी के भ्रष्ट नेता तड़ी पार चौथी पास। इतना ही नहीं बल्कि और तमाम तरीके के एक्स पर ट्वीट किए जा रहे हैं अमित शाह को लेकर। नई खबर, शहर आपका, खबर आपकी।